बोगी में सन्नाटा है और गिने चुने यात्री हैं। रज्जो खिड़की से बाहर देख रही है। समीर अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए कीबोर्ड पर जोर जोर से उंगलियां मार रहा है और काकी शांति से माला जप रही है। समीर चिढ़कर अपने बाल नोचते हुए, यार हद होती है, एक तो ये खटारा ट्रेन, ऊपर से ये बारिश। मेरा 40 लाख का प्रोजेक्ट दांव पर लगा है और यहाँ इंटरनेट का एक डंडा तक नहीं आ रहा। बाप रे, ऐसी झमाझम बारिश तो मैंने मुंबई में कभी नहीं देखी। देखिए ना अंकल, मेरा मतलब है समीर जी, आज तो लग रहा है पूरा रामनगर ही बह जाएगा। कितना थ्रिलिंग है ना। थ्रिलिंग? आपको ये मजाक लग रहा है? मेरी जॉब जा सकती है। ये ट्रेन पहले ही 4 घंटे लेट है। अरे बेटा, थोड़ा शांत हो जा। ये तेरे लैपटॉप यहाँ काम नहीं आएंगे। ऊपर वाले का नेटवर्क जब चालू होता है ना, तो इंसान के बनाए सारे टावर पानी भरते हैं। चुपचाप बैठ जा। अचानक ट्रेन एक भयानक झटके के साथ रुक जाती है। सामान नीचे गिरता है। खिड़की से बाहर देखने पर पता चलता है कि ट्रेन नदी पर बने एक पुराने पुल के ठीक बीचों बीच रुक गई है। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या हुआ? ट्रेन यहाँ पुल के बीच में क्यों रुक गई? नीचे देखिए, नदी का पानी पटरियों को छूने वाला है। लगता है हमारे इंजन को प्यास लगी थी, सीधा नदी में ही मुंह डाल दिया। अब चुप कर जा छोरी, ये कोई सिनेमा नहीं चल रहा है। आफत सिर पर आ गई है। बचपन से देख रही हूँ इस नदी को। जब उफान पर आती है तो सब नील जाती है। तभी एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, यात्री कृपया ध्यान दें, आगे ट्रेन पूरी तरह पानी में डूब गया है। इंजन फेल हो गया है। रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई है। कृपया अपनी जगह पर रहें और पैनिक ना करें। रेस्क्यू टीम? मतलब हम यहीं फंस गए। मेरे क्लाइंट्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्लाइंट्स का तो पता नहीं, पर मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे वो पक्का मुझे मार डालेंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया। रात का समय, चारों तरफ गुप्त अंधेरा है। ट्रेन की लाइटें जा चुकी हैं। सिर्फ बाहर से बारिश की डरावनी आवाज और नदी के पानी के पुल से टकराने की तेज आवाज आ रही है। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर सिकुड़ कर बैठे हैं। सर्दी और डर का माहौल है। काकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर पानी की आवाज कितनी भयानक आ रही है ना। डर मत मेरी प्यारी बच्ची, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बरसातें देखी हैं। रात जितनी भी काली हो, सुबह जरूर होती है। कैसी सुबह काकी? पानी बढ़ता जा रहा है। मेरे पास मेरे बैग में लाखों का सामान है, महंगे गैजेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर इस वक्त मैं एक बिस्कुट का पैकेट भी नहीं खरीद सकता। आज समझ आ रहा है कि ये सब कागज के टुकड़े हैं। सही कह रहे हो समीर, मुझे तो इस वक्त बस नुक्कड़ वाले वो पाव और कटिंग चाय की याद आ रही है। अगर भगवान ने बचा लिया ना, तो सबसे पहले 10 वड़ा पाव खाऊंगी। तुम शहर वालों की यही दिक्कत है, मुसीबत में भी चटपटा खाने की सोचती है। भगवान का नाम लो और सो जाओ, शरीर में थोड़ी ताकत बची रहेगी। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तीनों एक दूसरे के पास सट कर बैठ जाते हैं ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। समीर पहली बार अपने लैपटॉप की जगह इंसानी सहारे को महसूस करता है। ट्रेन अभी भी वही है। पानी का स्तर काफी बढ़ गया है और अब ट्रेन के पहियों के ऊपर तक पानी आ गया है। भूख और प्यास से सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं और होठ सूख चुके हैं। 24 घंटे से ऊपर हो गया, कोई मदद नहीं आई। मेरा फोन भी डेड हो गया है। लगता है मेरा स्टार्टअप का सपना और मेरी जिंदगी दोनों यहीं इस पुराने पुल पर खत्म हो जाएंगे। मेरे पेट के चूहे तो कल रात ही मर गए समीर। अब तो उनके भूत मुझे डरा रहे हैं। मुझे तो चक्कर ही आ रहा है। तभी बारिश की धुंध के बीच से दूर से एक छोटी सी नाव आती दिखाई देती है। नाव में एक आदमी खड़ा है। उसके सिर पर एक बहुत बड़ी प्लास्टिक से ढकी हुई टोकरी है। वो अपनी नाव लेकर पुल के पिलर की तरफ आ जाता है। अरे उधर देखो, मदद आ गई, कोई आ रहा है नाव लेकर। समीर अचानक खड़े होकर कहता है, थैंक गॉड, फाइनली शायद एनडीआरएफ की टीम ने हमें लोकेट कर लिया है। नाव पुल के एकदम करीब आ जाती है। वो है बबन, रामनगर का मशहूर समोसे वाला। उसने पीला रेनकोट पहना हुआ है और चेहरे पर एक बड़ी सी बेफिक्र मुस्कान है। ओ गर्मा गर्म समोसे, करारे और चटपटे समोसे, बाढ़ स्पेशल समोसे, मौत को मात देने वाले समोसे।
ये क्या है? रेस्क्यू टीम की जगह ये समोसे वाला कहाँ से आ गया? अरे ये तो अपना बबन है। जग जग जियो मेरे लाल, तू इस आफत में यहाँ कैसे पहुँच गया? नमस्ते काकी। राम राम शहरी बाबू। गांव से देखा कि ट्रेन पुल पर फंसी है। मैं समझ गया कि सरकारी मदद आने में तो बाबूजी हफ्ते लग जाएंगे। मैंने सोचा मुसाफिर भूखे होंगे, इसलिए अपनी भट्टी जलाई और सीधा गर्मा गर्म समोसे लेकर हाजिर हो गया। बबन भैया, तुम इंसान नहीं, साक्षात भगवान हो। जल्दी दो, मेरे पेट में तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कोई मजाक है? हम यहाँ मौत के मुंह में लटके हैं। पानी कभी भी ट्रेन को बहा ले जाएगा और तुम यहाँ समोसे बेच रहे हो। तुम्हारे पास नाव है, हमें यहाँ से निकालकर जमीन पर ले चलो। बबन शांति से एक समोसा कागज में लपेटते हुए कहता है, बाबूजी जरा नीचे देखिए, ये नाव नहीं अखरोट का छिलका है। इसमें मैं और मेरे 100 समोसे ही आ सकते हैं। आप जैसे 2 लोग बैठे नहीं कि हम सब सीधा पाताल लोक पहुंच जाएंगे। तभी तो समोसे लाया हूँ। खाली पेट कौन सी जंग जीती जाती है बाबूजी? मौत से लड़ना है तो पेट में कुछ ईंधन तो होना चाहिए ना। लो तुम भी खाओ, पैसे गांव पहुंचकर दे देना। बब्बन उधार में विश्वास रखता है। समीर झिझकते हुए समोसा लेता है। जैसे ही वो पहला निवाला खाता है, उसे लगता है जैसे जिंदगी वापस आ गई। समोसों की महक और गर्मी से बोगी का डरावना माहौल थोड़ी देर के लिए बदल जाता है। आहा, बब्बन भैया, तुम्हारे समोसों में तो जादू है। कसम से 5 स्टार होटल का खाना फेल है इसके आगे। बहुत टेस्टी है, शुक्रिया। पर बब्बन, इससे हमारी मुसीबत तो खत्म नहीं होगी। पानी बढ़ रहा है। हिम्मत मत हारो बाबूजी, समोसा खाया है ना, अब दिमाग चलेगा। मैं चलता हूँ, और भी बोगियां हैं आगे। राम जी भली करेंगे। बबन अपनी नाव लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी रात हो चुकी है। नदी का पानी अब बोगी के अंदर आ गया है। घुटनों तक पानी भर चुका है। समीर, रज्जो और काकी ट्रेन की सबसे ऊपरी बर्थ पर सिकुड़ कर बैठे। हालत बहुत नाजुक है। समीर बहुत ज्यादा भावुक हो गया है। पता है काकी, मैंने पिछले 2 महीने से अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं की। हमेशा कहता था कि बिजी हूँ, मीटिंग है, काम है। मेरे पिताजी नहीं है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मैंने कितनी बड़ी गलती की। ये सारा पैसा, ये नौकरी, सब बेकार है। चुप कर पगले, रोते नहीं। माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो यमराज का भी रास्ता रोक लेती है। तूने गलती की, पर अब समझ गया ना? जब यहाँ से सही सलामत घर जाएगा तो अपनी माँ को गले लगाना और खूब समय बिताना उनके साथ। समीर, हम शहर की भागदौड़ में इतने अंधे हो जाते कि अपनों को ही भूल जाते। मैं भी तो कल घर वालों से बहस करके निकली थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ और वो पिछड़े हुए, पर आज समझ आ रहा है मुसीबत में सिर्फ परिवार और इंसानियत ही काम आती है। जैसे उस बाबा ने हमारी मदद की बिना किसी स्वार्थ के। हाँ रज्जो, कल से मैं सिर्फ अपनी जान बचाने की सोच रहा था, पर आज जब बब्बन ने मुझे अपने हाथ से वो समोसा दिया, मुझे लगा जैसे इंसानियत अभी जिंदा है। अगर मैं बचा तो एक बेहतर इंसान बनूंगा। रात गहरी हो जाती है। पानी की आवाज के बीच अब एक अजीब सी शांति है। तीनों ने एक दूसरे में एक नया परिवार ढूंढ लिया है। दोपहर का समय, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पानी बोगी के अंदर छाती तक आ गया है। रज्जो, समीर और काकी बहुत मुश्किल से ट्रेन की छत पर चढ़े हैं। बारिश हल्की हो गई है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। सब थक चुके हैं और अब उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी है। ये शायद हमारा आखिरी दिन है काकी। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई बचाने आएगा। मेरे राम जी पर भरोसा रख बेटा, वो कभी अपने बच्चों को बीच मझधार में नहीं छोड़ता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी नदी के घुमाव की तरफ से एक मोटर की आवाज सुनाई देती है। समीर और रज्जो उठकर देखते हैं। दूर से 2 बड़ी बड़ी मोटर बोट्स आती हुई दिखाई देती हैं। पहली नाव में बबन खड़ा है और उसके साथ गांव के कुछ लोग रस्सियां और लाइफ जैकेट्स लिए खड़े हैं। समीर काकी, देखो, हमारा बबन भाई वापस आ गया और इस बार पूरी फौज लेकर आया है। नावें ट्रेन के पास पहुंचती हैं। गांव वाले रस्सियां फेंकते हैं और बहुत सावधानी से एक एक करके सबको नाव में उतारना शुरू करते हैं। समीर सबसे पहले काकी को सहारा देकर नाव में बिठाता है।
फिर रज्जो को और फिर अंत में खुद बैठता है। बबन मुस्कुराते हुए समीर का हाथ पकड़कर उसे नाव में खींचता है। कहिए बाबूजी, मैंने कहा था ना कि समोसा खाने से दिमाग चलता है और हिम्मत आती है। समीर बबन को देखकर कसकर गले लगाता है। बब्बन मेरे भाई, तुमने सच में हमें बचा लिया। तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मुझे माफ कर दो। कल मैंने तुम्हारी नियत पर शक किया और तुम पर गुस्सा किया। बबन हंसते हुए समीर की पीठ थपथपाता है। अरे बाबूजी, इसमें माफी कैसी? जब पेट खाली होता है और सामने मौत खड़ी हो तो किसी को भी गुस्सा आ जाता है। कल पानी बढ़ता देख मैं समझ गया था कि मामला गंभीर है। मैं सीधा गांव गया, सरपंच जी को और गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। नाव और रस्सियों का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए पूरी रात लग गई। काकी बबन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। तू तो सच में हमारा संकट मोचन है बबन। भगवान तेरा भला करे। बबन भैया, एक बात बताओ, कल जब तुम समोसे लाए थे तब तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गांव जाकर मदद लाने वाले हो? हम रात भर कितने डर में रहे। दीदी, अगर मैं कल ही बता देता कि रेस्क्यू नावों को लाने में समय लगेगा और शायद रात भी हो सकती है, तो आप सब घबरा कर पैनिक कर जाते। डर के मारे शायद कोई गलत कदम उठा लेते। मैंने सोचा पहले पेट भर दूं ताकि शरीर में ताकत और मन में थोड़ी तसल्ली आ जाए, फिर आराम से मदद ले आऊंगा। आखिर खाली पेट और डरे हुए दिमाग से इंसान सिर्फ गलतियां करता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बब्बन। तुम्हारी उस छोटी सी मुस्कान और उन समोसों ने ही हमें रात भर जिंदा रहने की उम्मीद दी। तुमने सिर्फ हमारा पेट नहीं भरा, हमारी हिम्मत भी बढ़ाई। नाव धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ती है। बारिश अब पूरी तरह रुक गई है और बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकल रही हैं। तो बाबूजी, गांव पहुंचकर क्या खाएंगे? आज समोसे नहीं, गर्मा गर्म कचौड़ी खिलाऊंगा, वो भी पक्के वाले उधार पर। कुछ भी खिलाना बब्बन, बस वो तुम्हारे हाथों का बना होना चाहिए। और हाँ, उधार नहीं, अब से तुम्हारी दुकान का मैं परमानेंट कस्टमर हूँ। सब जोर से हंसते हैं और जो सफर एक खौफनाक बुरे सपने की तरह शुरू हुआ था, वो अब एक खूबसूरत और गहरी दोस्ती और राहत की मुस्कान के साथ